मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है कि सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। ईश्वर के प्रति प्रेमोन्मत्ता का एक क्षण भी हमारे लिए शाश्वत मुक्ति देने वाला होता है। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम में किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सांसारिक वासनाएं घर के रहती हैं तब तक इस प्रेम का उदय नहीं होता। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक ना एक लक्ष्य है ही, पर भक्ति स्वयं ही अपना फलस्वरूप तथा साध्य और साधन रूप है। भक्ति किसकी करनी चाहिए, इस बात को समझाते हुए विवेकानंद जी ने बताया। श्री भाष्य में श्री रामानुज कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यंत संसार के समस्त प्राणी कर्म जनित जन्म मृत्यु के वश में है। अतएव अविद्यायुक्त और परिवर्तनशील होने के कारण के इस योग्य नहीं है कि ध्येय विषय के रूप में वे साधक के ध्यान में सहायक हों। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में आसक्ति अंधभक्ति है। भक्ति किसके प्रति हो, ये समझाते हुए विवेकानंद जी ने बताया है कि भाष्यकार स्वप्नेश्वर ने अनुरक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि अनु का अर्थ है पश्चात और रक्ति का अर्थ है आसक्ति, यानी वो आसक्ति जो भगवान के स्वरूप और उसकी महिमा को जानने के पश्चात हो, भगवान से हो। वो भगवान के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। इसमें भी भक्ति के दो स्तर हैं, एक निम्न श्रेणी की भक्ति और एक परिपक्व भक्ति। भक्ति की निम्न अवस्था मनुष्य को बहुधा भयानक, मतांध और कट्टर बना देती है। हिंदू और मुस्लिम या ईसाई जहाँ भी कट्टरपंथी है, वो निम्न श्रेणी की भक्ति है। धर्मांध अनन्य निष्ठा, जिसके बिना यथार्थ प्रेम में विश्वास ही नहीं, अन्य लोगों की भर्त्सना का कारण बन सकता है। ऐसे लोग अपने आदर्श से तो प्रेम करते हैं, लेकिन अन्यों के आदर्श के प्रति घृणा दिखाते हैं। खुद चाहे जितना ब्रह्म ज्ञान दे लें, लेकिन दूसरा बोले तो खूंखार हो उठते हैं। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि एक कुत्ते में भी इतनी भक्ति होती है कि वो अपने स्वामी को किसी भी वेश में पहचान लेता है, चाहे उसका स्वामी कोई भी भेष बनाकर आ जाए, लेकिन वह उसे पहचान लेता है। लेकिन वहीं मनुष्य मतांध, कट्टरता, अपने मत वाले लोगों के प्रति दयालु, भला और सच्चा हो जाता है, वहीं दूसरे संप्रदायों के प्रति घृणा रखता है। ये भूलकर कि भगवान तो एक ही है, चाहे हिंदू के हों, मुसलमानों के हों या ईसाइयों के। ये सब निम्न स्तर की भक्ति है, जिसे गौण भी कहा जाता है। परंतु जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो परा हो जाती है। परा भक्ति से विभूषित व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतने करीब हो जाता है कि वो किसी और से घृणा कर ही नहीं सकता। आज के समाज को ये समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। समाज में निम्न स्तर के फिजूल बातों को लेकर होने वाले तर्क अशांति, पीड़ा, घृणा, तनाव, दूरियां और अविश्वास उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि तर्क
ऐसे होने चाहिए कि मनुष्य की मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति सुधरनी चाहिए। आगे स्वामी जी ने बताया है कि अद्वैत और द्वैत का क्या स्वरूप होता है। समस्त द्वंद्वों से मुक्त अंतरात्मा ऋषि मुनि भगवान की अहेतु की भक्ति कर ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ न सृष्टि है, न सृष्ट, न सृष्टा, जहाँ न ज्ञाता है, न ज्ञान, न ज्ञेय, न मैं है, न तुम हो और न वह, जहाँ न प्रमाता है, न प्रेम है, न प्रणाम, जहाँ कौन किसको देखे, वे सब से अतीत हो गए। वहां पहुंच गए जहां ना वाणी पहुंचती है ना मन, जिसे श्रुति नेति नेति कहती है। वह है अद्वैत की अवस्था, प्रहलाद की अवस्था। प्रहलाद अपने तप में इतने डूब गए कि नाम रूप से अभिभक्त एक अनंत तत्व रह गए। उनके लिए ना तो सृष्टि रही, ना सृष्टि का कारण। लेकिन जैसे ही उन्हें बोध हुआ मैं प्रहलाद हूँ, यानी द्वैत प्रकट होते ही भगवान भी उनसे अलग होकर उन्हें सामने दिखाई देने लगे। यही अवस्था गोपियों की है। जब तक वे अहम और ज्ञान शून्य थी, तब तक अद्वैत था। भगवान के छुप जाने के बाद उनकी भगवान के चिंतन में एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि उनके अंतर का अहम और ज्ञान कि वो भगवान से अलग हैं जाता रहा और सब की सब बिहारी जी का रूप हो गई और बिहारी जी की तरह ही उनकी लीला का अनुकरण करने लगी। लेकिन फिर जैसे ही भगवान जी को उन्होंने अपना उपास्य रूप समझा, तो भगवान उनसे अलग हो गए और वो गोपियां रह गई और भगवान अलग होकर साक्षात मनमथ रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। अर्थात अहम और ज्ञान की शून्यता ही अद्वैत है और अहम और ज्ञान का बोध ही द्वैत। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। आशा है आप इन सब बातों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और भक्ति के रास्ते पर अग्रसर होंगे। औरों से शेयर करके औरों को भी भक्ति के रास्ते पर लेकर आएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने भी विचारों को कमेंट में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो आने तक श्री राधे।